निवेश आरोग्य में भाग 216 हिंदी, मानसिकता भाग 12, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो मैं शास्त्रीयत्व की बात कर रहा था और चरकाचार्य का स्पष्ट कहना है कि अगर हमें जो सीखना है वो कौन सा शास्त्र हमें सीखना है ये पहले निश्चय करना है। बहुत सारे शास्त्र वैद्यक में प्रचलन में है और उनमें से मुझे क्या सीखना है ये मुझे पहले निश्चित कर लेना है। तो ये बात संदेह की नहीं है कि उनके मन में आयुर्वेद एक शास्त्र है, इसी प्रकार का विचार था। अब शास्त्र है तो क्या होना चाहिए? जनरली ऐसा होता है कि कार्य कारण भाव ये शास्त्र का आधार इस प्रकार का होता है। लेकिन जहाँ एक कारण से एक कार्य उत्पन्न हो रहा है या एक कार्य का एक ही कारण है, वहाँ थोड़ा आसान होता है। लेकिन सभी जगह ऐसी स्थिति नहीं रहती। बहुत जगह ऐसा होता है, एको हेतु अनेकस्य, एक अनेकों का हेतु है, अनेक कार्यों का हेतु है, तथैकस्य एक एव ही। और उसी प्रकार से एक कार्य का एक ही कारण हो सकता है। बहुनी च एकस्य, बहुत कारण एक कार्य का कारण होते हैं। बहुनाम बहुवस्था, और अनेक कारण अनेक कार्यों का कारण होते हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है। एक कारण से एक ही कार्य निर्माण हो सकता है या अनेक कार्य निर्माण हो सकते हैं। वैसे अनेक कारणों से एक ही कार्य निर्माण हो सकता है या अनेक कार्य निर्माण हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में किस कार्य के कौन से कारण है ये कैसे निश्चित करना है, ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। जनरली अभी जो प्रमाण रूप माने जाते हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो प्रमाण प्रमुख माने जाते हैं। कि प्रत्यक्ष जो इंद्रियों द्वारा हमें प्रत्यक्ष होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार का है और उसके आधार पर अनुमान किया जाता है और वो भी काफ़ी प्रचलन में है। आप्त प्रमाण ये आयुर्वेद ग्रंथों में या प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार के आप्त हैं, जिनका कहना सही है, वो जो बोलते हैं वो सही है, इसको शब्द प्रमाण माना जाता है। और फिर आयुर्वेद के ग्रंथ इस प्रकार शब्द प्रमाण से भरे हुए ऐसे है। आधुनिक वैद्य आधुनिक शास्त्रों में शब्द प्रमाण का ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर भी हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत है, तो ये क्या है? ये शब्द प्रमाण ही है वास्तव में। उनका ये कहना है, ऐसा करके हम उस पर विश्वास इस प्रकार का रखते हैं। तो ये आधुनिक शास्त्रों में बताया हुआ शब्द प्रमाण इसी प्रकार का है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य है, चाहे स्वास्थ्य रूपी कार्य हो या रोग रूपी कार्य हो, उसका केवल एक ही कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। और इसलिए चरकाचार्य ने युक्ति प्रमाण इस प्रकार को माना है। तो स्वास्थ्य के बारे में अगर सोचना है तो जीवन शैली जो है कि सुबह है जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, कब खाना, कैसे खाना, क्या खाना वगैरह वगैरह, इस प्रकार से काम का स्वरूप किस प्रकार का हो, विचार कैसे हो वगैरह वगैरह, ये काफ़ी बातें हैं। इन सभी भावों को अच्छी तरीके से समझ में लेंगे तो हमें स्वास्थ्य रूप कार्य निर्माण कितना होगा, कैसा होगा, इसके बारे में पता चलेगा। उसी प्रकार किसी रोग के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो भी उसके कितने भी कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। अगर उसमें से एक भी कारण छूट गया तो ये फिर उसमें अधूरापन इस प्रकार का हो जाता है और फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कार्य कारण भाव आवश्यक है और वो केवल 1 to 1 या एक कारण एक कार्य इतना ही नहीं होता, अनेक कारण एक कार्य इस प्रकार से ज़्यादा होता है और इसलिए ये काफ़ी मुश्किल मामला हो जाता है। फिर भी ऋषि मुनियों को ये ज्ञान होता था और यथार्थ ज्ञान उनको इसी के आधार पर होता था।